आरपी सिंह साहब, आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी। ट्रंप ने 8 बार सर, जिस बात का जिक्र जयराम रमेश ने किया, 8 बार बीते 11 दिनों में ट्रेड के बदले ट्रूस की बात की, और यह बात अलग अलग मंचों से डोनाल्ड ट्रंप दोहरा रहे हैं। विपक्ष ये कहता है कि इसका आधिकारिक खंडन करना चाहिए सरकार को। क्या प्रधानमंत्री मोदी का आज का बयान डोनाल्ड ट्रंप के दावों का आधिकारिक खंडन माना जाए, या फिर एक चुनावी भाषण के तौर पर इसको देखा जाए? देखिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, देश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री जयशंकर जी ने, देश के एक्सटर्नल अफेयर के सेक्रेटरी मिस्त्री जी ने, देश के डीजीएमओ ने, इस सबने बड़ा स्पष्ट कह दिया और बताया कि किस प्रकार से उनके डीजीएमओ का फोन आया 3 बजे लगभग, 3:30 पे फोन आया, 5 बजे युद्ध विराम नहीं, सिर्फ अभी स्थगित किया गया है। अभी कोई ये नहीं कि कोई मामला रुक गया, कहीं विराम होता तो फिर इंडस वाटर ट्रीटी वाला मामला भी वापस होता, और 5 बजे उसकी घोषणा कर दी गई। उसके बाद कहीं पर ट्रंप साहब ने अपनी तरफ से घोषणा की हो, करिए, उनका अपना कोई डिमेंशन होगा, उनका कुछ एंगल होगा, कुछ उनका मामला होगा जिसके कारण से वो कर रहे होंगे, परंतु उसमें भारत सरकार क्यों जवाब? भारत सरकार के प्रधानमंत्री से ऊपर तो कुछ नहीं। उन्हें जवाब दे दिया कि ये द्विपक्षीय है, इसमें तीसरा कोई पक्ष हो नहीं सकता। हमारी सरकार की बड़ी स्टेटेड पॉलिसी है, और हमारी सरकार की अब से नहीं, पिछले कई सालों से स्टेटेड पॉलिसी है कि ये द्विपक्षीय है। और लोगों का ध्यान बांटने के लिए बार बार आप किसी विदेशी व्यक्ति का सहारा लेते हैं और जानकर शरारत करते हैं। तो सिर्फ यही नहीं, वो जो बार बार कहते हैं कितने हवाई जहाज गिरे, कितने हवाई जहाज गिरे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इनका मन क्या, उनकी रुचि क्या है। अगर याद हो, कोरोना के दौरान में ये बड़ी छाती ठोक ठोक कर कहते हैं कि एक फाइजर नाम से इंजेक्शन है, भारत सरकार फाइजर क्यों नहीं ले रहा? राहुल गांधी जी का बार बार बयान है, भारत सरकार फाइजर क्यों नहीं ले रहा? भारत सरकार अमेरिका से या बाकी देशों से वैक्सीनेशन क्यों ले रहा? मोदी जी का हम अपनी वैक्सीनेशन खुद तैयार करें, अपनी चिंता करेंगे। भारत ने अपनी वैक्सीनेशन तैयार की, दूसरों देशों को भी वैक्सीनेशन दी और वैक्सीनेशन की मैत्री भी करी, परंतु वो फाइजर के पीछे क्या स्टोरी थी वो समझना चाहिए। क्या इंटरेस्ट रहे होंगे फाइजर को यहाँ पर लाने के लिए, समझना चाहिए। इसी प्रकार ये जो रचना रची जा रही, जबकि फोर्सेस कह चुकी है कि हमारे सब पायलट सेफ हैं। जब इतनी बात कह दी, और अभी युद्ध जारी है, अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ, जब युद्ध जारी हो उसके बीच में स्टेटमेंट नहीं आती, उसके बीच में जानकारियां नहीं शेयर की जाती। ये इस बारे में नहीं पूछा, पाकिस्तान से एक बार भी पूछ रहे कि पाकिस्तान के कितने हवाई जहाज गिरे, या पाकिस्तान का क्या नुकसान हुआ, पाकिस्तान के अंदर कौन कौन आतंकी थे जो ढेर किए गए, पाकिस्तान में वो जो अजहर मसूद के जो 14 फैमिली मेंबर थे जिनको लेकर वो धाड़े मार रहा था कि हाय मेरे 14 लोग मार दिए, मेरे घर के 14 लोग मर गए, उसको लेकर ही ध्यान नहीं आएगा। वो जो पाकिस्तान के जनरल उनके जनाजों में आए, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे कि यहाँ पर उनके जनाजों में, जो आतंकियों के जनाजे में, जिसमें मुद्दसर खादियान था, हाफिज मोहम्मद था, मोहम्मद यूसुफ अजहर था, खालिद अबू का अकासा था, मोहम्मद हसन, ये कुछ नाम मेरे पास सूची है ऐसे 70 नामों की। तो उनके बारे उनके जनाजों पर जो पाकिस्तान के जनरल के, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, परंतु इनको बार बार वह करना है जिसके कारण से किसी और को लाभ होता हो। भारत का सेना का मनोबल तो टूटता ही टूटता, परंतु किसी और देश का या किसी और व्यापारिक संगठन का लाभ होता, वो सब प्रश्न पूछने। जब युद्ध खत्म हो जाएगा, जब भारत सरकार कह देगी कि हमारी तरफ से युद्ध की विराम हो गया, या हमने सीज फायर घोषणा कर दी, या हमने युद्ध खत्म कर दिया, उसका सब चीजें रखती जाएंगी, सारा पक्ष रख दिया जाएगा। तो शारदपूर्ण ढंग से जानकर, डीजीएमओ से ऊपर कोई नहीं, इनको तो आर्मी के चीफ पे भी यकीन नहीं है। मुझे याद है ये कहते रहे जमीन हड़प ली, आर्मी के चीफ ने, नरवणे साहब ने ऑन रिकॉर्ड आकर बोला कि एक सुई के मात्र के भी जमीन भारत की, चाइना के पास की, परंतु इनको यकीन नहीं थी, इनको यकीन नहीं आता, क्योंकि इनको आर्मी का, इनको फोर्सेस का मनोबल तोड़ना है। इनकी स्थिति इस प्रकार की, एक फोटोग्राफ है, इनकी स्थिति इस प्रकार की है, ये मुंह में राम राम, मन में कुछ और है और कहते कुछ और है। ये है एक्चुअल में इनकी स्थिति। ये करते रहे, देश समझ रहा है और देश पूरी तरह समझ रहा है कि इनके मन में क्या है और मोदी जी के मन में क्या है। जो उन्होंने कह दिया कि संदूर का बदला लिया गया है, तो लिया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। आपके पास गौतम सेठ साहब आना चाहूंगी, और क्योंकि जयराम रमेश तो सर बहुत पुराने नेता हैं, तो जयराम रमेश पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच में भी, या पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों में इन्वॉल्व होने के दौरान भी, जब यूपीए की सरकार थी, तो आई एम श्योर जयराम रमेश को क्रिकेट डिप्लोमेसी भी याद होगी,
जयराम रमेश को पाकिस्तान के साथ बातचीत की बात भी याद होगी। कांग्रेस के लिए डोनाल्ड ट्रंप का बयान ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर भारतीय डिफेंस फोर्सेस की तरफ से की गई कार्रवाई को ज्यादा महत्वपूर्ण कांग्रेस मानती है? इस सवाल का जवाब गौतम सेठ साहब आपके पास है। गौतम सेठ साहब, सवाल मैं पूछ चुकी हूं, आपका जवाब सर। उर्मिला जी, आज सवाल कांग्रेस या भाजपा का नहीं है, आज सवाल इस देश की सॉवरेनिटी का है, प्रभुता का है। और सवाल यह है कि सेना और इस देश के सिटीजन्स का मनोबल कब टूटता है। मनोबल तब टूटता है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8 बार, एक बार नहीं 8 बार ऐसा बयान देते हैं जिसमें भारत और पाकिस्तान को जैसे एक ही पटल पर रखा हो, और बार इस बात को दोहराते हैं कि ट्रेड को यूज करा गया ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए। लेकिन इस पर भाजपा के प्रवक्ता जो यहां बैठे हैं उनकी भी सॉफ्टनेस और देश की सरकार की चुप्पी कि मतलब ट्रंप साहब का कोई एंगल रहा होगा स्टेटमेंट देने का। डायरेक्टली भाजपा के प्रवक्ता कंडेम नहीं कर रहे, डायरेक्टली ट्रंप साहब के खिलाफ नहीं बोल रहे, क्योंकि इनको ऊपर से लाइन है कि आप यूएसए के राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं बोल सकते। तो देश की सेना का मनोबल वहां टूटता है, देश के सिटीजन्स का मनोबल वहां टूटता है। लेकिन सवाल किस पर उठाए जाएंगे राष्ट्र विरोधी होने के? सवाल उठाए जाएंगे राहुल गांधी पे, सवाल नहीं उठाए जाएंगे जयशंकर जी पर जो कहते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को रिहा कर दिया था। सवाल नहीं उठाए जाएंगे नरेंद्र मोदी जी पे कि ये अनपढ़ है जो कान से ऊंचा सुनते हैं। नहीं, आप कान से ऊंचा सुनते हैं। आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, आप मुझे एनवीए कंप्लीट साहब का करने दीजिए। मिनिस्टर साहब का बयान सुना दीजिए एक बार। आरपी सिंह जी, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। का फर्क नहीं आता, अंग्रेजी थोड़ी नहीं, थोड़ा आप मेरे कमजोर बीच में नहीं बोलेंगे, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए। फर्क नहीं आता, आपको समझ में नहीं आता। आप उनको गलत कोट कर रहे हैं सेठ साहब, इसीलिए वो आपको करेक्ट कर रहे हैं। आप उनका नाम लेकर सर आप देश के एमईओ को गलत कोट कर रहे हैं। जब करके उनका बयान चुनवा दीजिए अभी। मैं रिपीट कर देती हूँ सिंह साहब, मैं रिपीट कर देती हूँ सर। एस जयशंकर का गौतम सेठ साहब, आई थिंक यू आर थरो विद योर, आई थिंक सेठ साहब आई थिंक यू आर थरो विद योर रिसर्च। और देश को गुमराह कैसे करेंगे? अगर एस जयशंकर ने कह दिया कि व्यापार की कोई शर्त नहीं थी, प्रधानमंत्री मोदी ने अगर ये कह दिया कि जो लोग बात व्यापार की करते हैं तो वो सुन लें कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर बात होगी। अब कौन आसमान से अवतरित होकर सेठ साहब आए? कौन आए सेठ साहब आसमान से अवतरित होके कि आप लोग यकीन की मुद्रा में आ जाएं? और अगर आप लोग इस वक्त भी इन बयानों के बाद ये करते हैं तो क्या ये राजनीतिक अवसरवादिता नहीं है सर? हम घबरा क्यों रहे हैं? हम डोनाल्ड ट्रंप साहब का नाम लेकर इस देश की सरकार घबरा क्यों सर? आप भारत की विदेश नीति को कमजोर करते हैं, बार बार डोनाल्ड ट्रंप को वो फुटेज देकर, वो इंपॉर्टेंस देकर जिसके वो हकदार इस मामले में कम से कम नहीं है सर, इस मामले में नहीं है वो, क्योंकि सर ये द्विपक्षीय मामला है सेठ साहब, सर ये द्विपक्षीय मामला भारत और पाकिस्तान के बीच का, और एक बार नहीं, इसको सरकार कई बार दोहरा चुकी है। देश प्रेम को डिप्लोमेसी के नाम पर नहीं दबाया जा सकता। जहां देश प्रेम की बात है तो कौन दबा रहा है बताइए? की बात है, कैसे दबा रहा है? सॉवरेनिटी की बात है, वहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लेता हुआ नजर आना चाहिए, जो सरकार कैसे? बताइए क्या कहना चाहिए, बताइए सेठ साहब, बताइए क्या कहना चाहिए, बताइए। आज की स्टेटमेंट में जब डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं पाकिस्तान हैज सम अमेजिंग लीडर्स, इंडिया हैज मोदी माय डियर फ्रेंड, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक ही पटल पर रख दिया जाता है तो इस स्टेटमेंट का खंडन करते हुए ना अभी तक प्रधानमंत्री की कोई स्टेटमेंट आई, ना विदेश मंत्री की कोई स्टेटमेंट आई, ना विदेश मंत्रालय की कोई स्टेटमेंट आई। के अंदर हिम्मत नहीं है कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान को रखा जा रहा है तो देश में खून की नदियां बह रही हैं। हम इस चीज को एक्सेप्ट करने वाले नहीं है, हम इस चीज को एक्सेप्ट करने वाले नहीं है।